इतिहास भी ना बड़ी गजब की चीज होती है। जो कोई इसको पढ़ता है ना वो इतिहास में ही खो जाता है। देश के हर स्टूडेंट और हर पिता की ये लालसा होती है कि उसका बेटा आगे चलकर कोई बड़ा इतिहास रचे। लेकिन उस पिता के सारे अरमान सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अकबर और बाबर में विलीन हो जाते हैं। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा और गुलबदन बेगम की रचना हुमायूं नामा की तरह इन छात्रों की जिंदगी का भी इतिहासनामा लिख दिया जाता है। लेकिन फर्क इतना रहता है कि इनकी इस रचना को पढ़ने वाला कोई और नहीं रहता है और इनकी इस रचना को लिखने वाला भी कोई और नहीं रहता है। जब कोई स्टूडेंट दिल्ली, इंदौर और कोटा जैसी मेट्रो सिटी के अंदर 10x8 के कमरों में रहकर अपना लंच बॉक्स तैयार करता है ना, तब पता है उसके लंच बॉक्स से खाने की खुशबू नहीं आती है, उसके लंच बॉक्स से वैदिक काल के हवन और महायज्ञों के धुएं की खुशबू आती है। जब कोई स्टूडेंट दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी की कटीली हवाओं को चीरता हुआ किसी कोचिंग सेंटर में जाता है ना, तब सर पर चमचमाती धूप कलिंग युद्ध के चमचमाती तलवारों की याद दिला देती है। और जब वो कोचिंग सेंटर के हॉल के अंदर प्रवेश करता है ना, तब उसे पानीपत और तराइन के सारे युद्ध के मैदानों की याद आ जाती है। उसे अपनी अर्थव्यवस्था से ज्यादा देश की जीडीपी की फिक्र रहती है। वो द हिंदू से लेकर इकोनॉमिक टाइम तक के सारे अखबारों को बिना देखे उनकी खुशबू से पहचान सकता है और वह केवल आर्टिकल पढ़कर ही उसके राइटर का नाम बता सकता है। जानते हैं साहब, उस स्टूडेंट को अपने दादा का नाम पता हो या ना हो, लेकिन उसे हुमायूं और अकबर के सारे खानदान का नाम पता रहता है। उसे अपनी उम्र का ख्याल रहे या ना रहे, लेकिन हुमायूं कब मरा था ये उसे बहुत अच्छी तरह से याद रहता है। जब कोई रिक्शा वाला उससे 5 रुपए ज्यादा ले लेता है ना, तब वह उसे यह सोचकर छोड़ देता है कि अभी GS 4 का एथिक्स का पेपर देना बाकी है। जिंदगी के सारे किंतु परंतु छोड़कर वह इतिहास को लिखने में लगा रहता है और इतिहास को लिखते लिखते खुद इतिहास में विलीन हो जाता है और फिर उसके इतिहास को पढ़ने वाला कोई नहीं रहता है।